तो क्या कहीं ना कहीं मुद्दे गौण हो जाते हैं और नाम के साथ लोग बह जाते हैं? क्या ये वोटर पर किसी तरह का इम्पैक्ट डालता है? बहुत माइनर कह लीजिए शिल्पा जी। देखिए, ऐसा होता है, मुद्दे हमेशा चुनाव में हावी रहते हैं और रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, हमने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा। इन दोनों चुनावों में हिंदुत्व का मुद्दा था, सनातन का मुद्दा था, राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, 370 का भी मुद्दा 2019 में आ ही गया था। तो लगभग काफी हद तक उससे सहायता भाजपा को मिली थी और जनता का एक झुकाव था उस तरफ। आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो झुकाव खत्म हो गया है, लेकिन अब वो मुद्दे सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो अब वे मुद्दे की शक्ल में नहीं रहे हैं। अब प्रश्न ये रह गया है कि भाई 370 हटने के बाद कश्मीर का विकास कैसे हो, वहां विधानसभा के चुनाव कैसे हो, वहां लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए। तीसरी, जो वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए औद्योगिक विकास की क्या तर्ज रखी जाए। इधर आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, लद्दाख की तरफ जाते तो सोनम वांगचुक जिन चीजों को लेकर चिंता जता रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा विषय है। आप एक चीज देखिए, उन्होंने एक चीज कही, मैं देख रहा हूं कि जो गोरखा हमारे यहाँ नौकरी करता था, अग्निवीर योजना आने के बाद अब वो चाइना की फौज में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो गया है। तो ये बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है देश के लिए, जिस पर गंभीरता से सरकारों को विचार करने की बहुत जरूरत है, जो नहीं किया गया। आप अग्निवीर योजना लाए, मैं आपको बहुत थोड़ा सा बोलूंगा। अग्निवीर योजना आप 2022 में जून में लेके आए, आपने कहा साहब ऐसा 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग रहेगी और 3.5 साल का कार्यकाल रहेगा। आप गांवों में जाके देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, पूर्वांचल के कुछ गांव हैं हमारे यहाँ, एटा, इटावा, मैनपुरी, फरक्काबाद, भिंड, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान को आप ले लीजिए, हिमाचल को लीजिए, यहाँ के युवा सेना में जाने के लिए बरसों से तैयारी करते हैं। अब उन बेचारों के साथ स्थिति ये हो गई, अगर आप अग्निवीर में जो सेलेक्ट हो गए हैं, उनकी शादी के लिए कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। कोई लोग कहते भाई इनका फ्यूचर अब अंधकारमय हो गया है, ये क्या करेंगे उसके बाद आगे वहां से बाहर निकलने के बाद। तो वो स्थितियां, इनसिक्योरिटी जहां फील हो गई, जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है, तो आप कैसे इस राष्ट्र की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं? बड़ा विषय है। और अग्निवीर योजना पर अगर युवा का मुद्दा मान के चलता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा है और उस लागू होने के बाद पहला चुनाव है। संजय, ये मुद्दा है, आपकी युवाओं से बातचीत हुई होगी, क्या उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इस पर चिंता जाहिर की? युवाओं की बात की जाए तो इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हालांकि नए वोटर भी उनको कह सकते हैं, क्योंकि जो स्कूल के वोटर होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर कुछ युवा है अपने घर में भी माता पिता को कहेंगे कि किस तरह से किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दें। क्या नाम है गुड़िया? सर, मेरा नाम अंजलि है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर आप कहेंगे कि वोट देनी चाहिए? सर, मेरे हिसाब से तो मेन मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, और हमारे आसपास जो हमारी सुविधाएं हैं उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं, हम टीवीज में भी देखते हैं और जैसे हमारे घर वाले में बताते हैं कि एक